गलत साधना बताते थे जो अपने पूर्वज थे। देवताओं की भक्ति करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना है, लेकिन इन लोग बताते हैं कि इनकी भक्ति नहीं करना है। तो यह कहाँ प्रमाण है कि इनकी भक्ति नहीं करना, ये छुड़वाते हैं देवी। और हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, एक एक गीता का अध्याय खोल के बताया है कि गीता अध्याय 16 के 23वां श्लोक क्या कहता है, मनमानी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हो गई माताओं बहनों में बहसबाजी, फिर क्या हुआ देखिए इस वीडियो में। क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं या कोई और ही बात है? पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत में है, तो बने रहें इस वीडियो में। देखते हैं कि क्या सच में संत रामपाल जी महाराज उन सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। नेहा दासी, पूनम चौधरी, जिला जबलपुर, तहसील से हो रहा है। मेरा नाम सोनाली है काची, मैं पनागर जबलपुर से हूँ। मैं पूनम बैरागी, जिला जबलपुर, एमपी से। हम अमिता विकास चौबे, जबलपुर फ्रॉम गोवालपुर से आए हैं। मेरा नाम रीता है। मैं ये इन लोग से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग के दादे परदादे जो पूजा करते आए हैं, इनके गुरुजी जो है वो सब व्यर्थ बता रहे हैं। जो संत हैं चारों मठों के, वो सब क्या ऐसे मनमानी साधना बता रहे थे? ये लोग हमको प्रमाण दें कि ऐसा सही है। हाँ, ये गलत साधना बताते थे जो अपने पूर्वज थे। और हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, एक एक गीता का अध्याय खोल के बताया है कि गीता अध्याय 16 के 23वां श्लोक क्या कहता है, मनमानी पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। शास्त्र व्रत पूजा करने से ना कोई मोक्ष है ना कोई लाभ है। तो उसी के अनुसार हम व्रत रहने का खंडन करते हैं हमारे गुरु। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दो पक्ष हैं यहाँ पे, मतलब आपके सत्संग में, तो क्यों ऐसा विवाद की स्थिति पैदा हुई? जैसे कि आज के समय में एक बहुत बड़ा पाखंडवाद में जो फैला हुआ है कि लोग व्रत रखते हैं, व्रत तो रखते हैं और वो ये बोलते हैं कि इससे हमारा मोक्ष होगा, इससे हमें मुक्ति मिलेगी, इससे हमारे पुण्य बनेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये तो हमारे शास्त्रों में दिया ही नहीं। हमारे गुरुजी तो यही बताते हैं कि मतलब जो है कि इनकी भक्ति करनी है, भाई तीनों देवताओं की भक्ति करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना है, लेकिन इन लोग बताते हैं कि इनकी भक्ति नहीं करना है। तो यह कहाँ प्रमाण है कि इनकी भक्ति नहीं करना, ये छुड़वाते हैं देवी देवताओं को। गीता अध्याय 6 का श्लोक 16 में साफ साफ लिखा है, कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ना तो अधिक खाने वाले का मोक्ष है, ना कम खाने वाले का, ना योग करने वाले का, ना साधना। इससे तो साफ हो जाता है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ व्रत रखते हैं, जबकि जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है ये चीज है। इन्होंने कहा कि मनमानी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ पर प्रमाण है कि तीनों मतलब कि अजरो अमर नहीं है? देवी भागवत पुराण में 123 पृष्ठ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, मतलब आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो वो मतलब वो अविनाशी नहीं है ना, उनका भी विनाश होता है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है, वो देवी भागवत पुराण में 123 पृष्ठ पे इन्होंने अपना बताया। भगवान को भी भगवान नहीं बोलते कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, तो ये तो भगवान है ना, ये पूर्ण भगवान है, कृष्ण भगवान। इनका ये प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं मानते ये लोग, तो ऐसा क्यों है? गीता जी अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि अर्जुन में बढ़ा हुआ काल हो, जबकि श्री कृष्ण भगवान काल नहीं थे, क्योंकि वो तो 3 लोक के स्वामी हैं, वो काल कैसे हो सकते हैं? तो ये इन्होंने बोला कि अभी कृष्ण जी तो पूर्ण भगवान है, कृष्ण जी के ऊपर कोई शक्ति नहीं, लेकिन गीता अध्याय 18वें के 62वें से लेके 66वें श्लोक के बीच में लिखा हुआ है कि अर्जुन तू उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर का ध्यान कर। उसमें ये श्लोक में साफ वर्णित है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण जी के ऊपर भी कोई एक शक्ति है जो पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने के लिए स्वयं कृष्ण जी भी अर्जुन को बोल रहे हैं। तो इन्होंने ये प्रमाण दिया कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 तक ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी के ऊपर भी कोई भगवान है। जैसे इन लोग ये पैर भी नहीं छूने देते हैं, कहते हैं कि पैर नहीं छूना है। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो संस्कार देते हैं तो उसमें अपन पैर नहीं छुएंगे क्या? परमात्मा हमारे कभी साहब यहाँ विराजमान रहते हैं, इसलिए पैर नहीं छूने देते हैं उनको। पैर छूने से पैर
इसलिए नहीं छूना क्योंकि पैर छूने से अपन जो पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं वो अपन आशीर्वाद के रूप में किसी दूसरे को दे देते हैं, तो उससे ये हानि होने लगती है धीरे धीरे। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे रामपाल जी महाराज पैर छूने को मना करते हैं। सबका आदर भाव सम्मान करना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, इसलिए पैर छूने को मना करते कि अपने ही लाभ अपन दूसरों को दे रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपन को हानि होने लगती है, अपन को रोग आते हैं, दुख होता है, संकट होता है। पैर छूने का मतलब ये होता है कि हम किस पूजा करना, इसलिए हम पूजा सिर्फ एक देवता की पूर्ण परमात्मा की हमको करना है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अगर हम लोग श्राद्ध पूजा नहीं करेंगे तो उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इनका कहना है कि पितृ पूजा मोक्ष श्राद्ध नहीं निकालने हैं, तो अगर श्राद्ध नहीं निकालेंगे वो गीता है, गीता अध्याय 9 श्लोक 25, उसमें लिखा है जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। अगर आप लोग पितरों की पूजा करेंगे तो वो पितरों को ही प्राप्त होंगे आप लोग। इनके गुरुजी बताते हैं कि त्योहार नहीं मनाना, जैसे अभी राखी आई तो हम अपने भाई को राखी बांध रहे हैं, तो ये लोग तो राखी भी नहीं बांधते, कोई त्योहार ही नहीं मनाते, कोई व्रत भी ना करो। हमारे तो पुरानी रीति चली आ रही है। जय श्री राम। इन्होंने जैसे इनका कहना है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी कोई त्योहार नहीं मनाने देते, जैसे अभी राखी भी थी तो आप लोगों ने राखी भी नहीं मनाई है। तो देखो जैसे कि पुराण में प्रमाण आता है कि जैसे द्रौपदी थी तो उन्होंने एक अंधे महात्मा को उन्होंने चीर दिया था, उनके कारण उनकी रक्षा हुई, ठीक है। तो हम तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमको रक्षा करने वाला कौन है? पूर्ण परमात्मा है। हमने उनको राखी बांधी तो हमारी रक्षा तो भगवान करेगा। भाई अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाता, यदि राखी बांधने से रक्षा हो जाए तो बॉर्डर में अनेकों भाई शहीद हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो फिर राखी बांधने से कैसे रक्षा होगी? रक्षा हमारी पूर्ण परमात्मा करते हैं, जिसका प्रमाण अपने वेद शास्त्रों में मिलता है। इनका ये जानना चाहते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष हमारा तब होगा जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। पूर्ण परमात्मा एक ही होता है, जो कि अभी इस समय संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर आए हुए हैं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो आप सभी नाम दीक्षा लीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु बनाइए और शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए, जिससे आप सभी का मोक्ष होगा। अध्याय 17 के 23 में बोला गया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मृत समर्पित। ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है जो कि हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं और गीता जी में उसका निर्देश दिया हुआ है। तो ओम तत्सत 3 मंत्रों का जाप है, उससे ही मोक्ष होगा, जो कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र देते हैं। इनका कहना है कि मोक्ष की विधि गीता जी में दी गई है और इन्होंने उसका मंत्र भी बताया कि ओम तत्सत, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। उस शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और आपके जैसे मोक्ष होगा खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, शुरू से देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे हैं, उनको मना करते हैं कि नहीं पूजना है। मूर्ति पूजा नहीं करने का आदेश है आप लोगों को, और गंगा जी किसी भी नदी में स्नानार्थ नहीं जाना है, तो उसका क्या आप बोला? जैसे कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति एक भगवान होने का निर्देश देती है, लेकिन अगर उसमें हम जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसमें अगरबत्ती चढ़ाते हैं, तो ये तो पूजा नहीं हुई, क्योंकि पूजा होती है मंत्रों के जाप से, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। तो मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति पूजा बुरी है। कहते हैं गंगा जी नहीं जाना, नर्मदा जी नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना। इसलिए मना करते हैं क्योंकि अपने देवी भागवत महापुराण में 417 पृष्ठ पे स्पष्ट प्रमाण है कि गंगा आदि तीर्थों के नहाने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपन को चित्त शुद्ध तीर्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए अपन को संतों की सत्संग की आवश्यकता होती है। तत्वदर्शी संत ही होता है इस पृथ्वी पर जो अपन को चित्त शुद्ध तीर्थ की प्राप्ति कराता है, उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए गंगा आदि नहाने में अपन को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। गंगा नहाना बुरा नहीं, लेकिन यदि गंगा नहाने से मुक्ति मानते हो तो वो संभव नहीं है। और मूर्ति पूजा के लिए इसलिए भी मना करते हैं। गुरुजी की एक वाणी है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जासिस तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो अपन को उसका मूल तत्व ज्ञान बताया गुरुजी ने, तो इसीलिए अपन को मूर्ति पूजा के लिए मना। कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं। अगर पाप धुलते होते तो गंगा में तो पहले से इतने सारे जीव जंतु, मछली और पता नहीं क्या क्या मेंढक सब रहते हैं। अगर गंगा नहाने से मोक्ष होता है तो उनका तो मोक्ष पहले ही हो जाना चाहिए था।
जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि मूर्ति गलत नहीं है, मूर्ति पूजा गलत है। उसमें ये समझना कि उसमें भगवान है और उससे हमको लाभ मिलेगा, वो गलत है। मूर्ति तो इसीलिए मना करते हैं कि दहेज नहीं देना, नाचने गाना, डीजे नहीं बजाना, नाचने गाना, जन्मदिन नहीं मनाना। गुरुजी तो बच्चों की सारी खुशियाँ छीन ले रहे हैं ना, वो जन्मदिन एक बार होती है, बार बार तो होती नहीं है। इनके गुरुजी शादी सिंपल तरीके से करवाते हैं। शादी धूमधाम से करने चाहिए। अगर शादी ऐसी नहीं होगी तो जगत वाले कैसे मानेंगे, मतलब समाज कैसे समझेगा कि इनकी शादी कैसे होती है कैसे नहीं। जो शादी होती है उसके ऊपर एक प्रश्न है कि शादी तो एक बार होती है तो धूमधाम से होनी चाहिए, फिर दहेज भी नहीं लेना देना है, तो ऐसे समाज में मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए जैसे कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि दहेज प्रथा एक कुरीति है। जैसे कि कोई बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसने तो खूब धूमधाम से शादी कर दी, लेकिन एक निर्धन व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है, उसकी बेटी देखती धनवान की शादी को तो उसके मन में भी एक लालसा होती है, काश मेरे घर में ही होता। फिर एक वो पिता मजदूरी करके पूरी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी के लिए दे देता, लेकिन इससे भी क्या कंफर्म है कि उसको सुख मिलेगा? मतलब अपने शास्त्र में भी प्रमाण है कि जैसा कर्म लिखा है, मतलब अपने जीवन में जो भी लिखा है वो तो भोगना पड़ता है। जैसे कि राजा जनक ने सीता जी का विवाह किया, उन्होंने क्या नहीं दिया होगा, राजा जनक थे तो, लेकिन उनकी बेटी को सुख नहीं था उनके भाग्य में, तो क्या मिला? वो बन बन भटकी। तो जो किस्मत में होता है वो मिलता है, लोक दिखावा से कुछ नहीं होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं एक लेवा एक देवदत्तम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम, ऋण संबंध जुड़ा ये नाता, अंत समय सब बारह बाटा। जो भी हम किसी को लेते हैं देते हैं ये सब हमारा कर्ज बनता जाता है। तो यदि हमको मोक्ष चाहिए तो हमें इन कर्जों से छुटकारा पाके हमें सिंपल साधारण तरीके से विवाह करना होगा, जिसमें किसी माता पिता के सिर पे भार भी ना हो और उनका विवाह भी हो जाए। और इनके गुरुजी हर चीज छुटवाते हैं, जैसे कि अपनी पूजा कहीं मंदिर जाओ, साथ मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये हर चीज छूट जाएगी तो कैसे हम लोग मतलब वो करेंगे। जैसा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की वो वंदना नहीं छुड़वाते, की पूजा नहीं छुड़वाते, वो मंत्रों के द्वारा सही मंत्र बताते हैं कि उनके हमें मंत्रों के द्वारा भक्ति करना चाहिए। हमारे गुरुजी की वाणी है, तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन संत गुरु उपदेश। मतलब परमात्मा जी जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा है, आप उठिए पढ़िए और अपने वेद शास्त्र खोल के देखिए कि उनमें हर चीज प्रमाण से चीजें दी हुई है, और प्रमाण को देखिए उसके बाद ही चीजों को मानिए। हम मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कोई चीज नहीं बताते, जो शास्त्रों में लिखा केवल वही चीजें बताते हैं। आइए देखते हैं इनकी तरफ से अब क्या सवाल आने वाला है अगला। हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी सावन में कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो इसके लिए इनके गुरुजी मना करते हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं निकालना, तो क्यों नहीं निकालने देते हैं? जैसे कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि कांवड़ यात्रा मतलब करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जीव जंतु मारे जाते हैं, और कहते हैं कि कोई भी जीव हो उसका मारने का हमें पाप लगता है। उन्होंने एक कदम चला पुण्य के लिए, जिसके उसके कई अनेकों मतलब पाप हो जाते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी कांवड़ यात्रा के लिए मना करते हैं। बहन जी अभी आपको बताया ना, गीता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा ही गया है कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाने आचरण करेगा उसको ना तो मोक्ष होगा ना लाभ होगा। अभी तो बताया आपको भाई कि गीता जी खोल के बताया हमारे गुरुजी ने कि गीता अध्याय 16 के आप देखिए तो गीता क्या लिखा है, फिर आप बोलिए कि आप ये आपके गुरुजी गलत बता रहे हैं। ठीक है, हम अपने सदग्रंथ खोल कर देखेंगे। आपने जो हम लोगों को जो बताया है ज्ञान, वो हम अपने गीता शास्त्र जी को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, ना ही वो व्यक्ति गति को प्राप्त होता है और ना ही उसको मुक्ति मिलती है। बताइए गुरु की पहचान क्या है? इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरु की पहचान क्या है। हमारी गीता जी में पूर्ण गुरु की पहचान बताई गई है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 104 में बताया गया है पूर्ण संत की क्या पहचान है। आप निर्णय पर आते हैं और जानते हैं कि जो जो प्रमाण इनकी तरफ से आपको दिखाए गए, क्या आपको वो संतुष्टि मिली उन प्रमाणों को देख के? पहले तो हम इनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही जैसा कि उन्होंने बताया, महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी की फोटोकॉपी दी गई है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, प्रमाणों को मिलान कर सकते हैं। इसमें सृष्टि रचना भी दी हुई है, तो इसको आप लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। ऐसे बात नहीं करेंगे हम लोग, अब घर जाके पहले अपने सदग्रंथों में मिलान करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं। अवश्य मिलान करिए और उसमें देखिए कि संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान देते हैं या गलत ज्ञान देते हैं। संतुष्ट तो बहुत हुए हैं, और
दीक्षा भी लेंगे, जिसे आप सारी बातें हुई हैं, इसलिए हम लोग निर्णय लेंगे आगे। पर मिलान और करेंगे हम लोग घर जाके, और अपने सब ग्रंथों से मिलान करेंगे ज्ञान गंगा पुस्तक का। यदि से सही निकला तो फिर हम भी गुरु दीक्षा। आपका नाम और एड्रेस बता। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मैं गोसलपुर से आई हूँ। मेरा नाम है प्रतिभा सिंह, मैं जबलपुर से हूँ। मेरा नाम रीता कोरी है, मैं जबलपुर से हूँ। मेरा नाम आशा काची है, मैं जबलपुर से हूँ। मेरा नाम क्रांति झारिया है, मैं जबलपुर से हूँ। जैसे आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, इन्होंने अपने प्रश्न रखे, इन्होंने अपना प्रमाण रखा, तो ये जो दोनों तरफ से जो वार्ता हुई, इससे एक निर्णय निकला कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ेंगी और उसके बाद निर्णय लेंगे कि इन्हें उनकी नाम दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी।